1970 के दशक में यूके के देश वेल्स के एक शांत इलाके में दो जुड़वा बहनें रहती थीं। इनका नाम था जून और जेनिफर गिब्बन्स। इनका जन्म 11 अप्रैल 1963 यानी कि 1963 को बारबाडोस मूल के एक परिवार में हुआ था। ये दोनों बहनें पूरी दुनिया से अलग थीं। एक जैसी दिखने के अलावा हर चीज़ एक साथ करती थीं, लेकिन इन सारी हरकतों में जो सबसे अजीब थी वो थी सिर्फ एक दूसरे से ही बात करना। Nesting into the pit of my stomach. वो भी एक अजीब सी लैंग्वेज में जो किसी और को समझ में नहीं आती थी। दोनों बहनों ने आपस में बात करने के लिए एक प्राइवेट लैंग्वेज बना ली थी। इसको क्राइटोफेजिया कहते हैं। ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो इस तरह के जुड़वा बच्चे आपस में बात करने के लिए डेवलप कर लेते हैं। इसे ट्विन टॉक भी कहते हैं, जो किसी और को समझ में कभी नहीं आती, जो कि बहुत तेज़ और गड़बड़ आवाज़ों से भरी होती है, जैसे कोई कोड वर्ड हो। जैसे जैसे दोनों बहनें बड़ी होने लगी तो इनका व्यवहार और भी अजीब हो गया। स्कूल में भी उनका यही व्यवहार रहा। वे क्लास में चुपचाप बैठी रहती, टीचर के सवाल पर भी आंख तक नहीं उठाती। अगर कोई ज़बरदस्ती उनसे बात करता तो वो एक दूसरे की ओर देखने लगती, घंटों तक बिना पलक झपकाए, और ये वाकई बहुत ही डरावना होता था। मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें अलग अलग स्कूलों में भेजा तो रिजल्ट चौंकाने वाला निकला। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया, बोलना तो दूर हिलना डुलना भी बंद कर दिया। और फिर जब दोबारा इन्हें साथ लाया गया तो दोनों में जैसे जान आ गई हो। दोनों जीवित हो उठी, मगर सिर्फ अपनी ही रहस्यमय दुनिया में। लेकिन जब दोनों अकेले होती थी तो घंटों आपस में बातें करती थीं, हंसती थीं, कहानियां बनाती थीं। एक ऐसी दुनिया की कहानियां जो कल्पनाओं का संसार होता था। यहाँ उनके बनाए किरदार होते थे जो धोखा देते थे, मारते थे और मरते थे। जेनिफर की राइटिंग बहुत ही गहरी और डरावनी होती थी। उसकी कहानियों में जुनून, हत्या और मनोवैज्ञानिक खेल होते थे। वहीं जून थोड़ी इमोशनल और जटिल लेखिका थी। उसकी कहानियाँ रहस्य और भावनाओं से भरी होती थी। जेनिफर खुद को सुपर नेचुरल पावर मानती थी। वो जून पर हावी होने का दावा भी करती थी। जून कभी कभी अपनी डायरी में ये बात लिखती भी थी कि जेनिफर मुझसे जलती है और मुझे कंट्रोल करना चाहती है। उनकी कल्पना की दुनिया इतनी गहरी और डरावनी हो गई थी कि वो असल ज़िंदगी में भी क्राइम करने लगी थी, जैसे कि चोरी करना, दुकानों में आग लगा देना, गाड़ियों को तोड़ना, जानबूझकर हिंसा करना। सन 1981 में ब्रिटेन की पुलिस ने इन्हें पहली बार गंभीरता से नोटिस किया, क्योंकि दोनों बहनों ने एक के बाद एक कई दुकानों में आग लगा दी थी, और ऐसा करते हुए भागने पर वहाँ के कुछ लोकल लोगों ने उन्हें देख भी लिया था। तब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पूछताछ करने का कोई नतीजा नहीं निकला। वे घंटों चुपचाप बैठी रहीं और एक दूसरे की तरफ ही देखती रहीं। फिर ये मामला कोर्ट पहुंचा और जज भी मुश्किल में आ गए कि इन्हें बच्चा माना जाए, मानसिक रोगी माना जाए, या फिर कोई अज्ञात खतरा। फिर मनोचिकित्सकों की राय और उनकी हरकतों को देखते हुए इन्हें ब्रॉडमोर मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। ये हॉस्पिटल कोई ऐसा वैसा हॉस्पिटल नहीं था। ये एक पागलपन की जेल थी, जिसमें सबसे कुख्यात खतरनाक मानसिक अपराधी रहते थे। वहाँ दोनों 12 साल अलग अलग सेल में बंद रहीं, जहाँ इन्हें दवाओं से कंट्रोल में रखा गया। लेकिन कभी जून बोलती, जेनिफर चुप रहती। कभी जेनिफर पागलों की तरह चीखती और जून घंटों रोती रहती। और फिर ब्रॉडमोर में रहने के दौरान जेनिफर ने एक दिन चुपचाप कहा कि अब मैं जिंदा नहीं रहूँगी, ताकि जून जी सके। और फिर जेनिफर अचानक एक दिन मर जाती है। पोस्टमार्टम में ना कोई बीमारी, ना जहर, ना ही हार्ट अटैक, सिर्फ उसका दिल बंद हो गया था। जेनिफर की मौत के बाद जून एकदम बदल गई। वो नॉर्मल लोगों की तरह बोलने लगी, हंसने लगी, यहाँ तक कि अपनी लिखी हुई किताबें भी छपवाने लगी। तो ये थी साइलेंट ट्विंस की कहानी। क्या आपने कभी किसी रिश्ते में ऐसा नियंत्रण देखा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।